प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 10वीं जमात के साइंस के किताब का सबक नंबर 3 आज उसका हिस्सा 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है धाते और अधाते। इस सबक के बारे में हमने कल काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की थी कि धात क्या है, धातों की खुसूसियात क्या है, किस तरीके से धातें हमें दस्तयाब होती है और कैसी शक्ल में दस्तयाब होती है, जिसे हम मादनियात कहते हैं। और मादनियात से हमें कच्छ धातें हासिल होती हैं और उन कच्छ धातों को फिर अलग अलग तरीके से हेमेटाइट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है और वो जिसकी अच्छी मौसल हो उस तरीके से उसे अलग किया जाता है। ये सारी चीज़ें तबाई खुसूसियात में हमने देखे थे कि उसकी दर्जाबंदी जो है उसकी खुसूसियात के एतबार से की जाती है। बताया था मैंने आप लोगों को कल कि अलग अलग धातों को अलग करने का तरीका उसकी तबाई खुसूसियात की दर्जाबंदी के एतबार से होता है। धातें जो होती है तो अलग अलग तरीके की धात होती है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा। ये तमाम जो धातें यहाँ आप देख रहे हैं, ये धातें इस तरीके की शक्ल की होती है, लेकिन ये इसकी खालिश शक्ल है। जब ये ज़मीन से दस्तयाब होती है तो इसकी शक्ल ऐसी नहीं होती है, ये कुछ और शक्ल में होते हैं। उनको ऐसा बनाने के लिए उनको उनकी तबई खुसूसियात के एतबार से उसे अलग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि खालिस धातें, अब ये जो चमकती हुई धातें हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये चमकती हुई धातें खालिस है, इसीलिए ये हमें इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो खालिस धातें हैं, इनके अंदर जो चमक होती है वो मेटलिक क्लस्टर्स की वजह से होती है, जो धाती चमक के तौर पर जानी जाती है। और इसके अलावा धातें जो होती है ज़मीन से जब निकलती है तो ये ठोस हालत में दस्तयाब होती है। सिर्फ पारा ऐसा है जो हमें माए हालत में दस्तयाब होता है। तो इसी तरीके से सोडियम, पोटाशियम, सोना, चांदी वगैरह जो है ये हमें ज़मीन से मादनियात की शक्ल में दस्तयाब होते हैं और फिर इसे खालिस किया जाता है। धातें तार पजीर होती है, हथौड़ों से पीट कर उसे पतली चादर में ढाला जाता है और उसके चांदी के वरक बनाए जाते हैं। उसे फिर पीट पीट कर चादर, शीट बनाने की खुसूसियत को चादर पजीरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं धातें, तो ये अलग अलग तरीके की जो धातें हैं, ये धातों का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जैसे कि इनको पहले खालिस किया जाता है और फिर खालिस करने के बाद ये धातों को ठोक पीट कर बारीक बारीक पतले शीट में तब्दील किया जाता है और तब्दील करने के बाद फिर इसे एक मोल्ड में उसकी जो शक्ल दी जाती है वो उसके हिसाब से दी जाती है। जैसे हम सुनार की दुकान पर जाते हैं गहने ख़रीदने के लिए, हमें बारीक से बारीक नक्काशी किए हुए गहने वो बताते हैं, तो वो चीज़ें कैसे बनी, तो वो उस तरीके से उसको खालिस करके और फिर उसको अलग अलग तरीके से उसकी शक्ल दे दी जाती है। तो इस तरीके से धातों की जो खुसूसियात है वो उनके ख़ुद के मियार के ऊपर होती है कि वो किस तरीके से उसकी तार पजीरी करके अलग किया जाए। अब धातुओं तो जब ये धातें हैं तो इसके अंदर लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, गंधक और कार्बन, ये तमाम धातें हैं, लेकिन इनके इस्तेमालात जो है वो बिल्कुल अलग अलग बताए गए हैं। जैसे अलग अलग धातों की कीमिया जब हम देखते हैं कि धातों के जो इस्तेमालात है, तो कुछ धातें ऐसी होती है जिसे हवा में जलाया जाता है, और जब कुछ धातें ऐसी है कि वो पानी के साथ तामुल करती है, और कुछ धातें ऐसी होती है जो तेज़ाबों के साथ तामुल करती है, और धातें दूसरी नमक के साथ तामुल करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये धातों की अलग अलग खुसूसियात में पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो धातें हम देखते हैं वो धातों के अंदर अलग अलग तरीक़ों का किरदार है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सोना और चांदी जो है ये पानी के साथ तामुल नहीं करते, पानी के साथ इनका तामुल नहीं होता, और जो अलग अलग तरीक़ों से इनका तामुल किया जाता है तो वो तामुल के अंदर
ज़्यादातर जो धातें होती है वो पानी के साथ तामुल करती है, और जो कुछ धातें होती है वो धातों की अलग अलग तरीके की खुसूसियात है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर धातें ऑक्सीजन से तामुल करती है, और फिर वो तामुल करने के बाद यानी एक का दूसरे में शामिल होने के बाद वो ऑक्साइड यानी हवा में गैसी हालत में तब्दील हो जाती है। धातों के ऑक्साइड असासी फितरत के होते हैं। असासी फितरत के होना जिसके अंदर जैसे कि जो तर्श रहता है वो असास के अंदर आता है। जैसे होता है तेज़ाब, असास और नमक, हमने पढ़ा था इससे पहले। तो उसमें जो धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है तो वो असासी होती है, और वो ऑक्साइड पानी में हल होकर असास यानी बेस बनाती है। और कुछ धातों का ऑक्सीजन के साथ तामुल अलग अलग तरीक़ों से होता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम है, लेकिन जब ऑक्साइड वो कब बनेगी, तब वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करने के बाद उनके आगे ऑक्साइड लगाया जाता है। तो सोडियम, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। धातों के ये ऑक्साइड पानी में घुलकर असास बनाते हैं, और इसीलिए धातों के आगे ऑक्साइड यानी असासी ऑक्साइड की निशानदेही करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, और जब पानी के साथ इनका तामुल हो जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड के दरमियान में हाइड्रो यानी पानी की निशानदेही होगी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस तरीके की निशानदेही होती है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये धातों की खुसूसियात, इसको हम तफसील में नेक्स्ट पीरियड में जानेंगे कि किस तरीके से धातें अपनी कीमियावी खुसूसियात बनाती है और किस तरीके से इनके अंदर कीमियावी तामुलात होता है। अब जो आज़ादाना हरकत के अंदर पाई जाने वाली जो धातें हैं जो बिल्कुल आज़ाद हरकत में दस्तयाब होती है वो सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम ये कुदरती धातें ऐसी है जो बिल्कुल आज़ाद हालत में पाई जाती है, और उनको खालिश जो है वो भट्टी के अंदर किया जाता है। अब धातें कहाँ पाई जाती है और धातें कैसे दस्तयाब होती है तो उसके बारे में बता दिया, लेकिन सवाल आता है तो ज़मीन की ऊपरी सतह यानी ऊपरी सतह तो समझना जो ऊपर का हिस्सा हम देखते हैं वो ऊपरी सतह धातों का सबसे बड़ा ज़रिया है। समंदर में धातें हल पजीर नमकियात यानी नमक के अंदर मौजूद सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की शक्ल में पाई जाती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? समंदर के अंदर जो धातें हमें दस्तयाब होती है वो नमक के अंदर हल पजीर होती है, और वहीं से हमें सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की शक्ल में दस्तयाब होती है। अनासिर और मुरक्कबात जो ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जिसे हम आम ज़बान में मादनियात कहते हैं, और जिन मादनियात में जिस धात की मिकदार बहुत ज़्यादा होंगी उसे उसी धात के तरीके पर फ़ायदेमंद तरीके से हमें हासिल किया जाता है, और वो जो दस्तयाब होते हैं वो कच धात की शक्ल में दस्तयाब होते हैं। जैसे कि अभी कुछ धात ज़मीन में से दस्तयाब हुई तो उसके अंदर से तांबे की मिकदार ज़्यादा महसूस हो रही है कि इसमें तांबा है, तो फिर उसको फ्लसकारी की जाएगी। फ्लसकारी यानी उसके तरीके से खालिश किया जाएगा। जो ज़मीन में से दस्तयाब हुआ तांबा वो कैसा है? वो तांबा तो हमें दिख रहा है कि इसमें तांबे की ही मिकदार ज़्यादा है, लेकिन वो तांबे को फ्लसकारी के ज़रिए फिर अलग किया जाएगा, और अलग करने के बाद उसे खालिश तांबा बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ज़मीन में से जो धातें निकलती है वो कश धात की शक्ल में होती है और मादनियात की शक्ल में होती है। और जब धातों का हुसूल होता है यानी हासिल होती है तो धातों के उनकी जो खुसूसियत की बुनियाद पर ही उन्हें कच धात से निकाला जाता है, और कुछ धातें ज़मीन की सतह में आज़ाद हालत में पाई जाती है, और कुछ मुरक्कबात यानी अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल हुई रहती है। तो ऐसे सिलसिलियत को आमिलियत का सिलसिला कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी धातों के बारे में ये आपको बताया कि ऐसे कुछ सवालात आ सकते हैं गुजराती में। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी PDF जो बताया गया है कि सवाल आता है कि ज़मीन में से आज़ादाना हालत में कौन सी दो धातें पाई जाती है, तो वहाँ पे जवाब आएगा सोना और प्लेटिनियम। ये सवाल आ सकता है कि किसी धातु को उसके ऑक्साइड से हासिल करने के लिए कौन सा कीमियाई तरीका अपनाया जाता है। यानी अगर उसके अंदर कोई धात है और वो कोई धात में उसे ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ तामुल करके हासिल करना है तो कौन सा कीमियाई तरीका दस्तयाब किया जाता है? तो तहवील का तरीका दस्तयाब किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पीरियड में धातों की कीमियावी खुसूसियात पढ़ेंगे, और उसके बाद धातें किस तरीके से
अलग अलग की जाती है उनकी ख़ुसूसियात की बिना पर, वो देखेंगे कि कुछ धातें जो है उनका इर्तिकाज़ जो है बर्क़ पाशीदगी से की जाते हैं। फिर उसके बाद धातों की तख़लीस जो है वो अलग अलग तरीक़ों से ख़ालिस हालत में, यानी जो धातें कच्छ धात में मिलती है वो धातें ख़ालिस हालत में लाने के लिए बर्क़ पाशीदगी का तरीक़ा, और उसके बाद जो है फ्लसकारी का तरीक़ा, ताक़ुल से बचाव, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और इंशाल्लाह आज इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। वो सवालात के जवाबात आपको नोटबुक में लिख लेने हैं अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।